मौला 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 यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे। आतिश जिंदगी में आप कभी भी किसी भी चीज के लिए अपने आप को ताखीर के लिए भेज सकते हैं। आतिश इश्क में राख हो जाएगी। ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, पैसे नहीं कमा पा रहे, कुछ भी जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, उसके लिए ताखीर हो सकती है। जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए ताखीर कभी जिंदगी में आपको करनी नहीं चाहिए। डरना चाहिए कि फिर जिंदगी शायद एक भी लम्हे का मौका दे या न दे। उन्हीं चीजों में से एक सबसे बड़ी चीज जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, मजलूम का साथ देना और वक्त के यजीद को ललकारना है। यूं ही मिट जाएंगे। अगर आप मोहल्ले का सबसे बड़ा दस्तरखान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर लगाते हैं, फर्श अज़ा की महफिल बिछाते हैं, सबसे बुलंद नारा आपका होता है, लेकिन अगर वक्त के यजीद के सामने उसको ललकारने की ताकत आप नहीं रखते हैं, यूं ही जल जाए, तो मकसदे हुसैन से शायद नावाकिफ हैं। यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज उससे करवाएं जिसको सुनने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं, यूं ही जल जाए, जिसके हवाले से बात करने के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। यूं ही जल जाएंगे। मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, अपने मुल्क के, अपनी रियासत के कौमी इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए यूं ही जल जाए, शदीद मजम्मत करता हूँ इस्माइल साहब की शहादत की, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनकी शहादत को आज खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान में जगह जगह पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और एक आवाज़ जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में थी, उसको दबाने की कोशिश की गई। कोशिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जालिम जितनी भी कोशिश कर ले, आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। यजीद ने जितनी भी कोशिश की, आज नाम किसका ज़िंदा है, किसके नाम पर लोग अपनी जान वारने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान समेत इस्माइल साहब की शहादत के ऊपर आज सोग मनाया गया। पाकिस्तान में भी एज आई सेड बिफोर कि जगह जगह पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाह ताला उनको शहादत के जिस मकाम पर फ़ाइज़ किए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत के भी उस आला मकाम पर फ़ाइज़ करे। और सब ने अपना अपना काम करना होता है। अल्लाह ताला ने जो जिसको सौंपा होता है वो उसने करना होता है। एक शेर है, थोड़ा सा सख्त अल्फाज हैं तो चले मैं नहीं आपको सुनाता, लेकिन कुछ यूँ है कि सब ने अपना अपना काम करना होता है। सितारे रोशनी करते हैं और जो रात के वक्त जानवर जिनको कुत्ता कहा जाता है, उसके हवाले से फिर एक आगे बात थी, लेकिन बात है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इसके साथ साथ बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, मैं शदीद कंडेम करता हूँ पारा चनार में जो हो रहा है। जुल्म कहीं पर भी हो, जालिम कहीं पर भी अपने पंजे गाड़ रहा हो, हम सब का ये फ़र्ज़ हक बनता है कि अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएं, अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, क्योंकि अगर हम यही कर सकते हैं तो हमसे शायद इतना ही सवाल होना है। कोई ज़ोरे बाजू से अगर रोक सकता है तो उसे ज़ोरे बाजू के मुताबिक रोकने का सवाल होना है। मैं रेडियो करता हूँ, मेरे पास सबसे बड़ी ताकत ये है, तो शायद मेरे से ये सवाल होना है। एक बार फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले
खराज तहसीन इस्माइल साहब को, उनकी शहादत को अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, और एक ऐसी आवाज़ जो कि हमा वक्त हमें सुनाई देती थी, दिखाई देती थी, इसराइल के ख़िलाफ़ और मज़लूम फ़लस्तीन के हक़ में, उसको दबाए जाने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ जो पारा चनार में हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगर उनकी किस्मत में हदायत है तो उनको हदायत नसीब फरमा, और अगर हदायत नहीं है तो उनको बर्बाद कर। आइए जनाब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum and very warm welcome to all the people. I'm your host, दोस्त जिगजानी यानी कि DJ Mani, live from the very capital city of Pakistan called Islamabad. मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा मगर खलूस से भरपूर की हालत वाड़ा, ठीक हो, हिट हो, फिट हो, लश हो। यकीनन तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, हिट होंगे, फिट होंगे, लश होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। सभी नए और पुराने तमाम लिस्टर्स को 101 इंटरनेशनल में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जनाब जिन जिन की आज बर्थडे है सबको बोलेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी थे मानी मानी थे मानी मोर। जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000 इसी दुनिया में हल्के फुल्के तक्के खाते रहो। जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है उन्हें बोलेंगे जी गेट वेल सून। जिन्होंने पेपर्स दिए या फिर इंटरव्यूज दिए थाड़ा अल्लाह ही रखा। आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। तो जनाब मुझसे राब्ते का पहला नंबर 4471 यानी 4471 अपने राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471 पे। इसके बाद बारी आती है जी 101 के मजबूर यानी कि मुफ्ते फेसबुक यूजर्स की। सो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना पैगाम मुझ तक पहुँचाएंगे। अच्छा जी, जितने भी लोग इस टाइम पे 4471 पे या 101 के ऑफिशियल पेज पे मैसेज करेंगे उनके लिए एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, और वो ये है कि आप अपनी कौन सी पसंदीदा न बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है, ये जो फैला है गू बगू ये उनका शुगल मेला है, ये जो जर्रे जर्रे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है। मस्जिदों में मंदिरों में तो कभी चर्चों में ढूंढा, और सुनो शहरक के जो पास है वो मेरे अल्लाह की जात है। तेरे ही बारे तेरा ती गिनदा रहंदा तारे, असी तारे गिनण देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए, असी तारे गिनण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खुशबाश। मेरा नाम ज़िशान नासिर है जी, और मैं आपके साथ आज मौजूद हूँ प्रोग्राम में जब तक आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है वो कुछ मुझसे रिलेटेड है, लेकिन ये आज सारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ ऑल डेडिकेटेड टू इमरान अली मानी, बिकॉज 1 अगस्त को उनकी बर्थडे थी। उनके बहुत सारे लिसनर्स बहुत उदास थे
So I tried. I hope that somehow I can bring smile on their faces. और हम उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे आज. So मैं चाहूँगा कि अगर लाइव कॉल्स आ सकती हैं तो ज़रूर लाइव कॉल कीजिएगा. अदरवाइज़ अगर आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो तो वो ज़रूर कीजिएगा. मुझे आपसे जानना है कि इमरान अली मानी से रिलेटेड आपकी सबसे खूबसूरत याद क्या है. कोई बात हो सकती है, ज़ाहिर है कोई जुमला आपने सुना होगा, कोई ऐसा जुमला जो आपके जहन में रहता होगा, जो आपको हंसाता होगा, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा शो जिसने आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ा होगा. कभी पहली बार सुना हो, रेगुलर लिसनर रहे हो, कुछ ऐसी बात जो कि अचानक जिसने आपकी जिंदगी में बहुत गहरी छाप छोड़ी हो, तो जरूर मुझे बताइएगा. टुडे वी विल डिस्कस हिम, टुडे वी विल सेलिब्रेट हिम. और मैं ज़रूर उनके हवाले से जिक्र करूँगा मैं कब उनसे पहली दफ़ा मिला, कैसे मिला. वैसे गालिबन मैं ये वाक़या, ये बात पहले बता चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ, लेकिन सिंस चुके आज फिर हम इमरान अली मानी को याद कर रहे हैं, सो उनसे रिलेटेड बातें करेंगे. एंड देन फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाएगा, आई विल लेट यू नो. कि जिंदगी में कुछ मराहल आपने कैसे तय करने होते हैं. खैर जी, 12:16 और 42 आपका और मेरा साथ ठीक कहता है. इमरानियन आइए बैठिए जनाब, तशरीफ रखिए. हमें आज की महफिल का नाजिम नहीं मुलाजिम समझिए. शायर हो गया सितारे गिनन देनी, हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया. फातिमा कह रही है मानी अक्सर कहा करते थे मानी मुंडे ही खराब है अक्सर. तेरी याद च लिख लिख के असी शायर. एंड मुझे उनका पर्सनल अभी सिंस चूंकि जब मैं प्रोग्राम बना रहा था तो मैंने फिर उनके कुछ शोज सुने यूट्यूब के ऊपर. मुझे उनकी एक बात बड़े मजे की लगी. अक्सर जब वो किसी को बर्थडे विश करते थे तो कहते थे कि वेरी वेरी मैनी 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 हैप्पी बर्थडे ते मानी मानी मोर. सितारे गिनन देनी, हुण माहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया. अच्छा, जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा आप सभी लोग कि जाना हम सब ने है, रहना किसी ने नहीं है. मैं अक्सर बल्कि ये बात कहता हूँ कि मेरा इमरान अली मानी से राब्ता बहुत कम होता था, मुलाकात हर हफ्ते होती थी. और जब भी मैं प्रोग्राम करने आता था तो एक दिन ऐसा होता था कि वो मेरे से पहले स्टूडियोज में मौजूद रहते थे और एक दिन ऐसा होता था कि वो मेरे बाद स्टूडियोज में आते थे. यानी कि एक दिन उनका 10 से 12 होता था तो मेरा 12 से 2 प्रोग्राम होता था, और एक दिन अगर मेरा 12 से 2 है तो उनका 10 से 12, तो हम हफ्ते में 2 बार जरूर मिलते थे. और मुझे नहीं पता कि किस मकाम पर जाकर आप चीज़ों को अज्यूम करते हैं या अपने जहन में स्टीरियोटाइप करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता था कि जब भी मैं स्टूडियोज में दाखिल होता था, इमरान जा रहे होते थे तो हम एक दूसरे को गले लगाते थे, वो आगे बढ़ जाते थे, मैं आगे बढ़ जाता था. इससे ज़्यादा कभी हमारी बात नहीं हुई. हाँ, 1-2 दफ़ा कुछ मौज़ूआत पे बात हुई हमारी, बड़े खुशगवार मूड में, बड़े अच्छे मूड में. और ईद का शो हमने कंबाइन किया, बल्कि मुझे याद है 4 साल पहले ईद जो है वो 1 तारीख को थी और 1 तारीख को ही उनका बर्थडे भी था, तो हमने सेलिब्रेट किया था यहाँ पे, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और ईद का शो भी हमने साथ किया था. जाने वालों के साथ जाया तो नहीं जाता, लेकिन उनको अपने साथ जिंदा जरूर रखा जाता है.
अस्सी तारे गिनने दे और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, प्रोग्राम अगर कुछ तवील भी हो जाए, लंबा भी हो जाए, मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि आप प्रोग्राम सुनिएगा, जागते रहिएगा, लेकिन आज कह रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम तवील भी हो जाए तो सुनिएगा जरूर। जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो, जब तक मैं अल्लाह हाफिज कह के आपसे इजाजत ले ना लूं, उस वक्त साथ देने की कोशिश कीजिएगा। उस वक्त उसके बाद आप जो राय कायम करना चाहें वो आपका हक है। तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहिंदा तारे, अस्सी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए। मुर्शिदात कह रही हैं जी, अक्सर जब कोई पख्तून कॉलर बोलता था कि पश्तो में बात करें तो थोड़ी सी पश्तो में बात करके फिर कहते थे बस इतनी ही पश्तो आती है मुझे, रास्ते में आते हुए आधा किलो ली थी। माहिर हो गया तेरी याद चल। हेजल कह रही हैं जी, पूछो मानी भाई क्या हाल है, तो कहते थे प्यारा हूँ, खूबसूरत हूँ, ये भी कहते थे। निमरा इज देयर, कह रही अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मलिक सलीम इज सेइंग फ्रॉम सऊदी अरब, अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई कैसे हैं आप, शो इज गोइंग फैंटास्टिक, मिसिंग मानी जी। वंस ही सेड, बिनते हवा कह रही लड़कियों तुम लोगों को दुल्हन बनने का शौक होता है, शादी का नहीं है। अच्छा जी, मैं अगर अपनी दास्तान को शुरू करूं, मैं अगर आपके साथ गुफ्तगू शुरू करूं और आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैंने इमरान को कब सुनना शुरू किया जी। मैं दिन विच लिखदा, वो कहते हैं ना कि दो बैलों की लड़ाई में बच्चा जो होता है वो कहीं फिर जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान अली मानी जो हैं वो मेरे से उम्र में भी बड़े थे और मेरे से एक्सपीरियंस में भी बड़े थे, और 3-4 साल का गैप था इसमें। उन्होंने गालिबन 2008-9 में या शायद 2010 में रेडियो शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2010 में तो किया ही था, क्योंकि 2010 में तो बिल्कुल जिस वाक़े से मैंने उनको जाना वो वाक़या 2010 में हुआ था, तो 2010 में वो रेडियो पे थे, मैंने 2013 में रेडियो ज्वाइन किया। सो वो रेडियो में भी सीनियर थे मेरे और उम्र में भी बड़े थे मुझसे। उसी दौर में एक और प्रेजेंटर थे जो कि सेम नाम के थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम उनका भी हुआ करता था, बहुत ही मकबूल प्रोग्राम उनका हुआ करता था। तो उन्होंने उनके हवाले से एक स्टेटस अपडेट किया कि जनाब मेरे ही नाम का एक लड़का है जो कि ये बताता है कि वो मैं हूँ, यानी कि मैं डीजे मानी हूँ। तो अगर आप को फेक वाला डीजे मानी मिले तो आप ज़रूर जो है वो ये देख लीजिएगा कि असल वाला मैं हूँ। ऐसे ज़ाहिर है हम उस टाइम पे मेरी उम्र 16-17 साल एज थी मेरी, एंड बीइंग हिज लिसनर तो मैंने देखा कि कौन है जी जो कौन है जो नाम को कॉपी कर रहा है बकौल उनके। तो जब खैर मैंने सुना नहीं कभी भी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उनका बाकायदा लिसनर रहा, लेकिन मैंने वहाँ से उनको जान लिया। मतलब मुझे पता चल गया कि कोई एक ऐसा शख्स है जो कि इमरान नाम है उसका और वो 101 पे प्रोग्राम करता है और ये मामला है उसका। खैर इवेंचुअली उसके बाद टाइम गुजरता रहा, 2013 आन पहुँचा। 2013 में मैंने खुद रेडियो ज्वाइन किया, 1 साल एक प्राइवेट रेडियो पे किया। 2014 पे मैंने डिफरेंट रेडियो चैनल्स पर अपनी सीवीज ड्रॉप करना शुरू की, क्योंकि 2013 में जिस रेडियो चैनल को मैंने ज्वाइन किया था मैंने वहाँ पर सेम प्रपोजल जो कि बाद में सोना मना है के नाम से मैंने एक और जगह पर किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, बहुत हिट हुआ। सेम प्रपोजल मैंने जब वहाँ पे दिया तो उनको महसूस हुआ कि जनाब अभी शायद ये प्रोग्राम उस तरह का नहीं है जो ऑन एयर जाया जाए। बारकैफ वही प्रपोजल और उसी तरह के मामला लेके मैं 101 के स्टूडियोज पहुंचा। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी जो इमरान अली मानी के साथ हुई। मैं दोपहर 3 बजे पहुंचा, मुझे आज भी डेट याद है, दिसंबर थी और 2014 दिसंबर, दोपहर तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मानी उस वक्त 1 से 3 बजे का प्रोग्राम करते थे। नीले कलर का स्वेटर उन्होंने पहना था, ब्लू जीन्स थी, वाइट शूज थे, और मैं और मैम सदफ रानी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। सर वहीद शेख साहब भी उस टाइम पे 101 का हिस्सा हुआ करते थे।
सो वो मुझसे बात कर रहे थे कि आपने कहाँ रेडियो किया है, क्या करना चाहते हैं, कैसे करें. इट्स काइंड ऑफ इंटरव्यू हो रहा था. उसके दौरान ही मानी स्टूडियोज से उठकर प्रोडक्शन रूम की तरफ आए जहाँ पर हम बैठे थे और उन्होंने कहा कि मैम वो मेरा फोल्डर वहाँ पर नहीं है, मेरा फोल्डर वहाँ से डिलीटेड है, आरजे इमरान अली मानी. तो खैर मैंने उनको देखा. दैट वाज माय वेरी फर्स्ट मीटिंग विद हिम, जो बिल मुशाफे हुई, जो कि आमने सामने हुई. एंड ही वाज अ थॉरा जेंटलमैन. खूबसूरत नौजवान था, प्यारा नौजवान था, हैंडसम था. पढ़ के नमाज. और चूंकि वो तो मुझे नहीं जानते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, मैं तो उनको जानता था कि अच्छा ये हैं वो इमरान अली मानी. इवेंचुअली खैर फिर किस्मत में नहीं था कि बीच वाला स्पैन में 101 के साथ गुजारता. मैंने एक और चैनल ज्वाइन किया, लेकिन जब मैं किसी और चैनल पर भी था तो हमारी फिर उसके बाद इवेंट्स पे मुलाकात होना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने इवेंट्स को होस्ट करना शुरू कर दिया. इमरान बहुत सारे इवेंट्स पे खुद भी जाया करते थे. तो बहुत सारी जगहों पर, एक दफ़ा न्यू ईयर के शो पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, गपशप हुई. उसके बाद जाहिर है जब आप रेडियो करते हैं थोड़ा सा आप पॉपुलर हो जाते हैं तो दूसरे को भी पता होता है कि रेडियो कर रहे हैं. जैसे मुझे पता था कि इमरान रेडियो करते हैं, वैसे अब इमरान को भी पता चल चुका था कि ज़िशान रेडियो करता है. ही इज़ ऑलवेज समवन जो कि हमारी जब भी बात हुई है, मज़े की बात आपको बताऊं, शायद ये आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी और आप बहुत अजीब महसूस करें कि हमारी जब मुलाकात हुई है हमने कभी भी रेडियो के मुतालिक बात नहीं की, कभी लाइफ में रेडियो के मुतालिक बात नहीं की. सो फिर वहाँ से जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया मुलाकातों का. मुराद ये है कि कभी भी हम इस तरह से मैंने जैसे पहले भी कहा कि राब्ते में नहीं रहे कि हर हफ्ते बैठ के कहीं चाय पी रहे हों या बहुत घुल मिल जाते हों. हालांकि उसकी पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा घुल मिल जाता था लोगों से. मैं थोड़ा सा रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुलता मिलता लोगों से, बहुत ज़्यादा मैं दोस्ती नहीं करता. इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं कोई दुश्मनी करता हूँ, लेकिन जैसे लोग घुलना मिलना एंजॉय करते हैं, मैं अपना सेपरेट टाइम एंजॉय करता हूँ, मैं अलग रहता हूँ. तो लेकिन बार कैफ ही वाज वेरी जॉली विद एवरी पर्सन आउट देयर, हर बंदे के साथ. तो हम यहाँ तक पहुँचे. अब कुछ आपके जो मैसेजेस हैं उनको शामिल करते हैं, फिर मैं आपको आगे से यहाँ से बताऊंगा. तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहंदा तारे. असी तारे गिनण दे नी हुण माहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए.